हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दिस इज लाइक डेडिकेटेड टू ऑल दीज सिम्स। अभी मैंने जस्ट एक रील देखी। उस पे क्या है, उसमें दिखाया हुआ है कि कोई क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच में जैसे कैमरामैन जो होता है वो कैमरा के कुछ शॉट्स जो है इधर उधर लेता है, वीडियो जब वो बना रहा होता है। तो उसमें फीमेल कोई ऑडियंस में बैठी थी, उसके कुछ ट्रिपल डिजिट में कुछ फॉलोअर थे, पहले कुछ 100 फॉलोअर्स थे उसके। और सडनली उसके बाद इतनी भारत में सिम्प एपिडेमिक आ चुका है कि सारे सिम्पों ने जाके ऐसा नहीं करा कि उसके जो 100 200 500 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स थे उनको बढ़ाकर उसने 1000 पे ले गए, 2000 पे, उसको सीधा भाई लाखों में 100 के 200 के पता नहीं दुनिया भर का। अब एक तरफ तो मैं इतनी सारी वीडियोस बनाता हूँ, लाइव करता हूँ लड़कों को अवेयर बनाने के लिए, और एक तरफ ऐसा लगता है कि मैन सिम्स आर नेवर गोइंग टू लर्न। बट आज मैं कुछ और भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैं आज उसकी तरह बात नहीं करूंगा कि सिम्प बड़े खराब होते हैं, सिम्प ऐसे सिम्प वैसे। दैट इज लाइक वेरी सरफेस लेवल काइंड ऑफ स्टफ दैट हैपेंस। कुछ लोग आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, व्यू मिल गए, दैट्स ऑल। बट आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं एक लेवल डीप की, एक और लेवल डीप की मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसको सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में समझेंगे। ये है कंसेप्ट डिसरप्टर का। आपने अभी तक थंबनेल में देख लिया होगा कि कैसे जो एआई डॉल्स हैं और एआई जो रोबोट्स हैं वो आके पूरे लैंडस्केप को चेंज करने वाले हैं और अभी भी चेंज कर रहे हैं। हो क्या रहा है, हम जिनको सिम्स कह के ओवर क्रिटिकल कर देते हैं, उस पर बात ये नहीं होती कि ठीक है भाई ये ठरकी लड़के हैं, ये सिम्प हैं, ये इनका पेडिस्टलाइज करते हैं, ये मैसेज में हाय हेलो क्यूटी करते हैं, बट रीजन क्या है और सोल्यूशन क्या है। या ये पूरा इसको अगर आप हम इसको इतना ज्यादा जूम इन करके देख रहे होते हैं कि हम जूम आउट करके पूरी पिक्चर नहीं देख पाते हो क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में हो क्या रहा है। देखिए, जब भारत का जो समाज है वो मैं आपको बता दूं वो इंडिया वर्सेस भारत हो चुका है। एलपीजी रिफॉर्म के बाद इतनी जल्दी यहाँ पर सबको मॉडर्न बनना था, कैपिटलिज्म के तड़के मार मार के इन्होंने हर जगह पे हवाबाजी फैला दी। अब वो हवाबाजी हर जगह फैली नहीं, वो इनके साथ वही सीन हो गया जैसे किसी को सस्ते वाले पेंटर को बुला के सफेदी करवा देते हैं ना, तो वो प्रॉपर रोलर मशीन वगैरह लाके नहीं करता सफेदी। गांव देहात वाले जो पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ब्रश को लिया और उसी को एक जगह ज्यादा पोत दिया, जब सफेदी कम बची तो एक जगह कम पोत दिया तो वो शेड में नजर आता है। एक जगह पे डार्क येलो है, एक जगह पर लाइट येलो है, और एक जगह पे तो पीछे से पलस्तर पूरा नजर आ रहा है साफ, और दूसरी जगह पे तो आपकी ईंटें भी नजर आ रही हैं। तो वो हुआ है इंडिया के साथ विद रिस्पेक्ट टू योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला जो पूरा इन्होंने बकवास कह लो वो फैलाई। अब वो फैलाई थी, मजबूरी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट वो भैया फैल तो गई। अब उसके फैलने के वजह से क्या हुआ, टीयर 1 सिटी में तो जी बैंगलोर एंड पुणे एंड दिल्ली एंड गुड़गांव और ये सब तो जी हवा, इनमें तो रॉकेट लग गया, मॉडर्निज्म वाला रॉकेट तड़के लग गए मस्त करके। कुछ जगह पे अभी भी वही मंदी मंदी, वही धीमी धीमी वाली लाइफस्टाइल। भारत है, चल रहा है, हिंदी वो वाला पूरा पार्ट। और दूसरी जगह जी एक्चुअली हिंदी तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, डोंट स्पीक इंग्लिश, वी ओनली स्पीक इंग्लिश। और वो अमेरिकन एक्सेंट और वो ऑसी वाला एक्सेंट भी डाल देते हैं, और वो बादल वाला भी डाल देते हैं, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स तो इंटरनेट आ गया तो देख रहे हैं। तो इंडिया वर्सेस भारत हो, जेब में पैसा आए ना आए लेकिन अंग्रेज तो बनना है जी। अब उसके बनने की वजह से क्या होता है, उसमें बूमर का भी बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें आपका कॉलोनियल वाला माइंडसेट की जो अंग्रेज बोल दें जो जी वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक है जी, बिल्कुल जी ऑथेंटिक है, बिल्कुल मस्त करके। अब उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये, बूमरों ने शादियों को प्रोडक्ट जो बना बना के बेचा बाहर की कंपनियों ने भी, और पूरा जो मैरिज इंडस्ट्री आज खड़ा हो चुका है उसको खरीदने में सबसे आगे रहे ये, बिकॉज इनको कोई गोरा या कोई वेस्टर्न मार्केटिंग मॉडल जो है, वेस्टर्न किताब जिसने लिखी है उसके बेसिस पर कोई ने बेच दे 5 P's ऑफ मार्केटिंग के नाम पे, तो ये तो सबसे पहले उसको खरीदेंगे। इन बेवकूफों ने उसको खरीदा। इसलिए आप देखते हैं कि शादियों में लट्टू घूम रहे हैं, हेल इन अ सेल मैच हो रहा है, शादी कम है, नौटंकी ज्यादा हो चुकी है। तो उससे हुआ क्या, जेब में पैसा कम है लेकिन लोन ले लेके शादियां करवाई गई, और अब इस टाइम पे वो चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि शादियां बहुत मुश्किल हो रही हैं। जेब में पैसा ही नहीं है लोगों के, लोग अपने आईफोन की ईएमआई भरेगा, स्प्लेंडर की ईएमआई भरेगा, या वो शादियों में पैसे भरेगा, वो बैंक्वेट हॉलों के जो है पूरे भात भरेगा, ईएमआई भरेगा। अब होता क्या है, जब जवान होते थे लड़के पहले जमाने में, लड़कियां जवान होती थी, तो बड़े बुजुर्गों को, समाज को, ट्रेडिशन के कंटेक्स्ट में, रिलीजन के कंटेक्स्ट में, एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स के कंटेक्स्ट में ये था कि भैया ये जवान हो रहे हैं, इनका टेस्टोस्टेरोन हाई है, इनको लग रही है ठरक की खुजली, इनकी करा दो तुम शादियां, अदरवाइज ये तो क्या क्या करके नाचेंगे, इनसे तो भूत भी भाग जाए फिर।
गांव देहात में कहावत है, भूतों को देख के तो नंगों को देख के तो भूत भी भागते हैं। अब वो नंग का मतलब जो असल में नंग जिस कंटेक्स्ट में उस बात को यूज करा गया था, दैट वाज समबडी हु डजंट गिव अ फक अबाउट सोशल या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो उससे तो भूत भी भागते हैं। भूत भागने से मतलब है बुरा समय भी भाग जाता है भाई, कोई उसके सामने नहीं टिकता। लेकिन जिसने अपना पूरा धोती खोल दी कि ले लो बेटा क्या कर लोगे मेरा, तो उससे तो भगवान भी मतलब बोले अरे भाई रुको रुको रुको। खैर, तो पहले इसलिए शादियां वादियां जल्दी करा दी जाती थी। अब जो वोक, अंग्रेज, डेटिंग, रिलेशनशिप, वो 90s वाला पूरा का पूरा जब ड्रिप डाउन करा मेट्रोपॉलिटन सिटी टीयर 1 में, और धीरे धीरे अब तो वो गांव देहात तक भी जा रहा है, तो होता क्या है, तब आप शादियां लेट कर देते हैं। आपके डेटिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं था आपके पास, आपके भारत में कोई नहीं था। ना ही बूमर को कोई डेटिंग का कंसेप्ट पता है, ना उन्हें कोई रेड फ्लैग आइडेंटिफिकेशन, ग्रीन फ्लैग आइडेंटिफिकेशन, कुछ नहीं पता। वो लगे हुए हैं अपने बच्चों की फीसें भरने के लिए 14 घंटे की शिफ्ट मार मार। उनको मतलब दीज आर लाइक इंटेलेक्चुअली डेड, आई वुड से, मेजॉरिटी ऑफ देम आर, बिकॉज इनको जो बाहर कोई गोरा बोल दे, ये उसको तो भाई गोरा जो टट्टी भी दे दे उसको ये चंदन समझ लें। ये तो इनका हाल हो चुका है, ये तो इनका हाल है। तो शादी की उम्रें लेट हो गई, ठीक है, बिकॉज भैया मेरे को तो अपने बच्चों को जी पढ़ा लिखा बनाना है और स्कूल पहुंचाना है, वो स्कूल जहां पर बच्चे जाके उनके बैगों के अंदर से, उनके जो बैग्स हैं, उनकी पढ़ाई कम हो रही है, उसमें क्या क्या निकल रहा है, स्कूल वाली मैडम में पकड़ लेती है, न्यूज आती है, समझदार समझ गए। खैर, इनको जी डिग्रियां बेचनी थी, बेची, दबा के बेची। अब उससे क्या होता है, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि भैया ये बेवकूफ है, इनको जो भी माल चेपोगे अंग्रेजों के नाम पे, इंग्लिश एजुकेशन के नाम पे, ये साले उसको खरीदेंगे, भले ही तुम पैकेट में गोबर डाल के बेच दो, खरीद लेंगे उसको भी। और खरीदा भी इन्होंने कैसे खरीदा, अरे आपको बस एक प्रोग्राम कराना है, डुअल डिग्री प्रोग्राम है, 2-2 डिग्री मिलेंगे आपके बच्चे को, 27 साल के अंदर उसको 3-3 डिग्री मिलेंगी, करवा लो बस एक बार। और करवाए, उम्र बढ़ गई। अब मेरे को बढ़ रही, उम्र बढ़ रही है, ठरक भी बढ़ रही है, फिजिकल इंटीमेसी भी करनी है, शादियां लेट कर दी। शादियां भी ये नहीं डिग्री की खत्म होने के बाद नौकरी मिल गई तो हो जाएगी, ना 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 ना, उसके बाद 3-4 साल चुत्तड़ दो घिसो, उसके बाद नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी में 3 साल और घिसो जिससे पैकेज थोड़ा बढ़े, हाइपरगमी एक्सरसाइज हो पाए, और उसके बाद जाके 30-32 में जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेवल 69 हो जाएगा, उसके बाद आपको हम बोलेंगे कि चलो बेटा बैंक्वेट हॉल में लट्टू पे बैठो और घूमो। अब जब ऐसा होगा तो इतने साल से जब वो लड़का बायोलॉजिकली सेक्सुअली एक्टिव हो गया है 15 साल में, वो एक दिन अपनी टांगों के बीच में खुजा रहा था, खुजली हो रही थी उसको, कह रहा है यार मेरे झाड़ी क्या सूख गई, मैं तो अभी तक बच्चा था। एंड देन सडनली ही थिंक्स कि ओह ये खुजली करके खुजावट तो हट गई है, बट कुछ और चीज टाइट सी होती नजर आ रही है। और आप समझ जाए बात, जब ऐसा होता है तो उसके बीच में 15-16 साल में जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो रहा है, बायोलॉजिकली उसकी मतलब पीक मतलब वहां जा चुका है, एक्टिवेट हो गई है, ठीक है, बटन दब चुका है, एलईडी लाइट जल चुकी है समझे, बट वो शादी हो रही है 15 साल बाद। ओ तेरी, सोचो भाई सोचो, शादी हो रही है 17 साल बाद, और इसके 17 साल के बीच में 17 साल को आप 365 से गुना कर लें, दिस इज द अमाउंट ऑफ साधना, आई वुड से मॉडर्न डे साधना दैट एवरेज गाइज हैव टू डू। अब इसमें शादियां भी लेट, सब कुछ लेट, और सब कुछ मटिया मेट। अब वो लड़का देखता है यार चलो एक काम करते हैं, गर्लफ्रेंड पटा लेते हैं, 17 साल तक कौन वेट करेगा, हम तो मॉडर्न है जी। देन ही रियलाइजेस, ओ समाज ने तो मेरे को डेटिंग के बारे में कभी बताया नहीं, इन्होंने तो मेरे को सीधा सादा बच्चा बनके हमेशा रहने को बोला, और बोला कि ये डेटिंग वेटिंग सब गंदी चीज है। ओ पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, ओ यूपीएससी, ओ IIM, ओ कैट, करता रह गया करता रह गया करता रह गया। अब वही सेम लड़का जो है वो सोशल मीडिया भी चला रहा है, क्योंकि भाई बगैर इंटरनेट के तो आजकल तो लोगों का जो है गैस पास भी नहीं हो रही है, ठीक है, किसी को गैस हो जाती है तो वो 2 रील स्क्रॉल करता तो गैस फिर निकल भी जाती है, गैस अगर अटक गई हो कहीं तो। खैर, वो देख रहा है हाइपर सेक्सुअल कंटेंट, वो 2 रील स्वाइप करता है, वो देख रहा है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ हो, दिमाग के तो कोपचे खुल गए। अब वो आप सोचो, ऐसा तो एल्गोरिदम हो चुका है, 2 रील स्क्रॉल करी तो मिल गया मस्त उसे कंटेंट। उस कंटेंट क्या है, वो कंटेंट 2 बड़े बड़े कंटेंट, आप समझदार हैं भाई, समझ जाओ। उसके बाद वो और 2 रील स्क्रॉल करता है, फिर पीछे से कहीं कोई बाबा बैठा हुआ ऐसे करके, वो बोल रहा है नरक में तुम्हें तला जाएगा, पकोड़े तुम्हारे बनेंगे मंचूरियन वाले। ये तुम अपने वीर्य नाश जो कर रहे हैं आज के युवा पीढ़ी के लड़के, इनका बड़ा बुरा। वो भाई देख के डर जाएगा, वो बोलेगा जी मैं तो नोफैप नंबर 50 दिन वाला करूंगा कोर्स नोफैप। वो दबा रहा है, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, सब दिमाग में वही चल रहा है, 24 घंटे दिमाग में वही चल रहा है। ये जब चीजें होंगी, देन हाउ कैन यू इमेजिन गाइज नॉट टू सिम्प। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि लड़कों को सिंपिंग करनी चाहिए, ना 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 भाई, मैं नहीं, वो नहीं कह रहा, दैट इज लाइक सब लेवल वाली बात है वो, ना 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 वो नहीं। अंदर तो थोड़ा देखें। फिर ये लड़का थोड़ा और सर्च मारता है, वो देखता है यार इतना हाई वाला कंटेंट तो नहीं है वीडियो एडल्ट वाला टाइप का, बट यार ये वाला जो लड़की है ना, ये मेरे को बड़ी क्यूट लगती है, ये संस्कारी टाइप की रील भी बनाती है, बट 2-3 उस तरीके की रील भी बना देती है, तो बड़ा मजा सा आ जाता है। एंड नाउ ही इज लाइक मे बी लाइक 18-19, वो इसको फॉलो कर लेता है इस लड़की को। इसके जैसे और झंडू 2 लाख 10 लाख 20 लाख भी भरे पड़े, वो भी इसकी तरह फॉलो कर रहे हैं। सो इन फैक्ट इसकी शादी 30 में हो रही है, 32 में हो रही जाके, बट इसके लिए ई वाइफू जो है, इलेक्ट्रॉनिक वाइफू बन चुकी है सम मॉडल, जिसको इसके बारे में पता भी नहीं है झंडू कौन
कौन है, कहाँ पे ये रहता है, ये जिंदा है, मर गया, क्या है, कोई नहीं फर्क। लेकिन ये इसके लिए वो वाइफू है डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली, बिकॉज ये उसको स्टोरी देख सकता है, ये देख सकता है, और वो वाइफू भी दिन की 2-4 रील डाल रही है, पूरे दिन स्टोरी डाल रही है, वो कहाँ पे जा रही है, मॉल में जा रही है। तो एक तरीके से ये इसकी वाइफ ही है जिसके साथ कनेक्टेड है वाया इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जिसको इसकी परवाह नहीं है बिकॉज डिजिटल लेवल पर हो। अब देख रहे हो, ऐसा लग रहा है साई-फाई फिल्म में आपको बता रहा हूँ, बट दिस इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। अभी देख रहा हूँ उसको कि ओह वो आज बेचारी यहाँ गई यार, कितनी सुंदर प्यारी लड़की है। वो इसे मैसेज भी कर देता था जब ये थोड़ा बेवकूफ मोड में था, हद से ज्यादा सिम्स था, 17-18 साल का, जब इसको पता भी नहीं था कि इंटरनेट पे बैन हो जाते हैं जो कोई और अगर ऑडियंस में से अगर कोई मैसेज भेजता है तो, बिकॉज अदरवाइज इतने हजारों मैसेज हो जाएंगे। तो हाय आपने खाना खाया क्या, हेलो आपने पराठा खाया क्या, हेलो ये बहुत अच्छी जगह है, हेलो क्यूटी, वो नहीं कर पाता तो कमेंट पे एंगेजमेंट भर रहे हैं दनादन दनादन दनादन। तो ये तो भाई सिंपिंग होगी ना। बूमर और वो किस्म के जो दीदियां हैं वो बोल रही हैं कि भारत का मर्द बड़ा ठरकी है, सिंप है। कुछ मैनोस्फेयर क्रिएटर भी बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी बोलता हूँ भाई ठरकी और ये सिंपिंग क्यों करते हैं यार। बट द थिंग इज दे डोंट टेल यू व्हाई दे आर सिंपिंग, व्हाई दे आर सिंपिंग। क्योंकि भाई उसको नहीं मिल रही शादी, उसको जो उसका नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, अब संभोग क्रिया, शादी, प्यार, वो नहीं मिल रहा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ढूंढ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक महिला ने जिसने अपना प्रोफाइल को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू, और बहुत बेहतरीन मार्केटिंग है भाई। वो साड़ी पहननी है, ट्रेडिशनल अटायर रखना है, उसमें 2-3 हॉट टाइप के रील डालनी है, तो वो तो लड़का तो है, उसके तो बिल्कुल जीप बाहर आ जानी, पागल हो जाना है वो तो, उसके तो जीप पूरी निकल के ऐसे जैसे वो तुम्हारा कौन है वो जिमी करके एक बंदा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो एक्टर जो जिसने मास्क फिल्म में कराया, उसका तो बिल्कुल ऐसा हो जाना उसकी तरह। ये रीजन है ई वाइफू। अब ये सेम जो वोक्स हैं ये बोलेंगे लड़कों को, देखिए लड़कों को जो है बिल्कुल जी खुल के बोलना चाहिए, इमोशंस को सामने रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। लड़का बोलता है जी मेरे को ना मेरे को जी संभोग चाहिए, मेरे को इंटीमेसी चाहिए बहुत हो गया, प्लीज प्लीज। बोलेंगे ठरकी है सर, सारे भारत के लड़के ठरकी गंदे। बूमर के पास जाएगा, भैंस की आंख सालो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही तुम पे, लौंडिया चाहिए देने, लौंडिया पटाएंगे ये मिस कॉल से, फेवी कॉल से, फेवी कॉल। अब सोचें, बूमर के पास गया, बेइज्जती हुई, वोक्स ने वैसे बोला कि इमोशनली एक्सप्रेस करो, द मोमेंट ही सेज अरे तू तो भैया ठरकी है, सरकार वरकार को तो कुछ पड़ी नहीं है, वो तो क्या हो तुम, चलो भाई टैक्स भर चल। अब सोचो वो कहाँ जाएगा वो बंदा, वो जाएगा अपनी सारे दुखियों का जो एक अड्डा है बना हुआ इंटरनेट, उस पर जाएगा, टाइप करेगा हॉट गर्ल्स, ये गर्ल्स वो गर्ल्स। अब वहां पे पूरा सिस्टम सेटअप है, भैया तू बता तो सही तेरी क्या प्रेफरेंस है, कैटेगरी बता, तू टैग पे टैग चला रखे। अब तो एआई मॉडल्स भी आ चुके हैं, तो वहां तो भाई वो किंग है। ऑल ही हैज टू डू इज लाइक टाइप MILKMAN, क्योंकि भाई दूध भी तो पीता है वो, प्रोटीन भी मिल्कमैन या फिर मिल्क मेड, दूध भी पीता है वो, ठीक है, प्रोटीन के लिए। तुम्हारी सोच गंदी है, तुम कुछ और समझ गए। तो खैर अब क्या होगा, तभी तो सिंपिंग हद से ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज आपने क्या करा, अपने बड़े बुजुर्ग जो कुर्ते पजामे पहनते थे, पगड़ी लगाते थे, मूंछों को ऐसे ताव देते थे, मेरे तो कुछ नहीं, उनकी तो इतनी मोटी मोटी मूछें होती थी, वो बोलते थे ये लड़का जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया है, जवान हो गया है, दाढ़ी मूछ आ गई है इसकी, करा दो साड़े का ब्याह इसका। हो जाता था ब्याह, लड़की का भी ब्याह, लड़के का भी ब्याह, लोगों को दावत मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बेहतरीन लाइफ, नो कंज्यूमरिज्म, टिंग डोंग, नो पास्ट का झमेला, नो ट्रस्ट इशूज, नो ये जी ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड, नो झमेला, काम करो मस्त, खेतों में, ऑफिस में, रात को आओ, धनाधन जो करना करो। अब समझदार समझ जाएंगे, धनाधन से मतलब है मेरा, मे बी वो रात में कारपेंट्री का भी काम कर सकता है ना, ठीक है चलो। अब होता क्या है, हाइपरगमी की वजह से अल्फा मेल्स और बीटा मेल्स, बीटा बक्सिंग साइड पूरी खड़ी हो जाती है, फीमेल को अब नहीं चाहिए, वी डोंट नीड नो मैन, हम तो भैया खुद पैसे कमा रही हैं, हमें नहीं चाहिए तुम, ठीक है, पैसे अगर मे भी बाद में आ जाना 30-32 की उम्र में, जब बीटा बक्सर मेरे को चाहिए। तो अब ये लड़के बैठे हुए कटोरा लेके कि अरे भाई प्यार दे दो, प्यार ना मिले, वो गाने भी इस पर बहुत बने हुए हैं कि प्यार ना मिला, ये ना मिला, वो ना मिला, दुनिया भर का पूरा गाना और पूरा वो चीज उस पर चल गई। अब ये सिंपिंग नहीं करेंगे तो बता दो क्या करेंगे ये बैठ के, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। और सिंपिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई ओके अगर एडल्ट वीडियो वेबसाइट्स हैं तो ये साले फिर भी जाके इंस्टाग्राम मॉडल्स को क्यों करते हैं, क्योंकि ऑल दे वांट इज नॉट जस्ट अबाउट जैकिंग और जर्किंग ऑफ एंड गेटिंग दैट आउट ऑफ द सिस्टम। इंटीमेसी का भी बड़ा रोल है कि कोई तो मेरे साथ हो जो मेरे से बात करे या अपनी लाइफ के बारे में मेरे से शेयर करे, और वो होता है स्टोरीज के माध्यम से इंस्टाग्राम पे। वो कर रही है मॉडल्स, उसको दे नो दैट। अब तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं टू देयर प्रीमियम कंटेंट ऑल्सो, देन आपको तो जी आपका नाम भी ले जाता है। आप अगर मान लो आप 5,000 रुपए लगाते हो तो आपका नाम भी लेती है। लेट जैसे आपका नाम है नरेंद्र, आपका नाम ले जाएगा नरेंद्र, आज बेबी कैसे हो तुम। अब भाई को नरेंद्र हो तो आ मत जाना, ठीक है। लेट जैसे किसी का नाम है राहुल तो बोला जाएगा राहुल बेबी कैसे हो, आज तुम्हारा दिन कैसा गया। कंटेंट चल रहा है उस पर, लोग खरीद रहे हैं उस पर, ठीक है। एंड दे आर मेकिंग लाइक 20 lakhs अ मंथ, 15 लाख अ मंथ। हाँ भैया IIT वाले सुन, तूने बड़ी IIT पार्टी करी थी, IIM IIT वाले तुमसे ज्यादा तो ये कमा रहे हैं। खैर वो IIT वाला ही था
अरिंदर और राहुल भी। खैर, अब बात आती है कि भाई फिर यहाँ पर चीजें ठीक कैसे हो? शादी या तो जल्दी हो जाए, बट शादी क्यों होंगी जल्दी? क्योंकि हाइपरगमी भी है एंड फीमेल्स दे वांट टू यूज देयर एसएमवी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू जो पीक पे है, दे डोंट वांट टू गिव दैट अवे। और ये भूल जाओ कि ये वापस से ठीक हो जाएगा 5 साल बाद, अच्छे दिन आ जाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो अच्छे दिन फॉर यू। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मान लीजिए आप एक जगह पे रहते हैं, आप मंडी की तरह समझिए। अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स का हो सकता है सिंपल सा कंसेप्ट आपको ओवर सिंप्लीफाई मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा। ये मंडी है, मार्केट है, मैरिज मार्केट, डेटिंग मार्केट, जिसपे हम बोलते हैं सेक्सुअल मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है, एसएमवी डिसाइड होती है ऑफ मेन एंड फीमेल, मेन एंड वुमेन, मेल एंड फीमेल। आप सोचिए आप एक जगह पे रहते हैं जहां पे आप जो है पिज्जा खाना चाहते हो, पिज्जा, ठीक है, आप पिज्जा खाना चाहते हो, बट उस पिज्जा में आपको गोल्डन कॉर्न भी डलवाने हैं। पूरी सब्जी मंडी में एक ही दुकान वाला है जो 50 रुपए के गोल्डन कॉर्न को 200 रुपए में बेचता है, और उसमें भी ऐंठ मारता है फुल करके कि भैया मेरे पास ही होती है ब्रोकली और ये महंगे बातचीत वाली लोगों की सब्जियां। समझे क्या? तुम कहते हो साला इतने तो पैसे नहीं है, तो या तो आपके पास 2-3 काम है, या तो आप भैया पिज्जा मत खाएं, पिज्जा की खाली वीडियो और व्लॉग देखें जो बहुत सारे ये लौंडे कर रहे हैं। ठीक है, पिज्जा का एग्जांपल समझ जाना समझदार। या तो कुछ लौंडे क्या करेंगे, वो गोल्डन कॉर्न ही नहीं खाएंगे, वो कहेंगे भाड़ में जाओ, नहीं है 200 रुपया कहां से लाए भैया, गरीबी फकीरी का माहौल चल रहा है, तुम 200 रुपए के गोल्डन कॉर्न भी पिज्जा पे डलवाऊं, ऐसा तो भाड़ में जा पिज्जा, इससे बढ़िया तो अपनी दाल रोटी है, दाल भात खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। कुछ होते हैं खुजलीबाज, जिनको है खुजली, दे आर नॉट रेडी टू सेटल कि नहीं यार पिज्जा के व्लॉग नहीं देखूंगा यार, और खाना भी है लेकिन 200 रुपए भी खर्च नहीं करने। सो बात आती है डिसरप्टर्स की कि अब हम अपने इस मार्केट में हमारी जो चॉइसेस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, देन व्हाट वी कैन डू। सिमिलर वे में सेक्सुअल मार्केट वैल्यू में भी आज जब मैं 2025 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चीज हम कर सकते हैं एज अ गाय टू फाइंड अ गुड गर्ल, या टू गेट मैरिड, या अपना जो आपका जो फिजिकल इंटीमेसी वाला पार्ट है उसको फुलफिल करने के लिए। सम ऑफ देम हैव द चॉइस डेटिंग, ओके, बट क्या सारे लॉन्डो की वो चॉइस पूरी हो रही है एज पर डेटा? नो, डेटिंग एप्स में ओनली 10-20% टॉप ऑफ द टॉप चल रहे हैं। तो वो ठीक है कोई नहीं, मैं शादी कर लूँ। देन यू रियलाइज कि ओह शादी करके तो यार ड्रम में डाल रहे हैं 16-16 पीस करके, कोई लौंडा व्लॉग बना रहा है, शूट कर रहा है अपने आपको डिलीट करने का। देन दे आर लाइक ना ना भैया भगवान बचा, यहाँ से तो निकलो। देन दे आर लाइक ओके चलो ये नहीं कर सकते, गर्लफ्रेंड भी ये डेटिंग गया काम से, ठीक है, ये भी काम से गया, शादी वादी ठीक। बूमर भी मदद नहीं कर रहे शादी जल्दी करने में, उन्हें भी केवल पैसा चाहिए, एटीएम चाहिए, अरे यार हटाओ। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट दे थिंक इज कि ठीक है कोई नहीं, मे बी भाई दुनिया हाई फाई हो चुकी है, मे बी पेड सर्विस और ये सारी जो पेड लेवल की इंटीमेसी होती है, मे बी भाई वो चीज चल रही होती है। देन दे गो देयर और उन्हें पता चलता है कि भैया यहाँ तो स्कैम होते हैं, यहाँ तो पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ तो फ्रॉड होते हैं। और लेट जैसे उसमें भी कहीं बच बचा के कोई लौंडा, कोई बहुत ही तेज दिमाग का या खराब दिमाग का लग गया पेड सर्विस वाले काम पे, इंटीमेसी जो है पेड फॉर्म में। मैं नहीं प्रमोट करता, गलत है सही है, भगवान मालिक है उसका, बट वहां पे मान लो कभी किसी दिन शर्मा जी या मल्होत्रा जी या वर्मा जी, मैं कॉमन नाम ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस ओनली, एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, ने देख लिया यार है जी फलाने फलाने का लौंडा तो जी बड़ा ठरकी है तो साड़ा। अब वो ये नहीं बोलेगा कि अरे मे बी ही इज लाइक 32 मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी नॉट हैविंग फिजिकल इंटीमेसी, ये लौंडा इसकी शादी वादी के रिश्ते आप ढूंढ के इसकी कुछ मदद कर सकते थे, बट वो तो आप छोड़ो, वो तो करना छोड़ो। बट अगर वही बंदा फिजिकल इंटीमेसी लेने के लिए कहीं और कोई और पैंतरे लगा के थक थका के कुछ लगाने की कोशिश कर रहा है बैकअप प्लान, तो उसको ठरकी का सबसे बड़ा टैग लगा देंगे। तो बोलेंगे हाँ यार वो फलाने फलाने का लौंडा बड़ा ठरकी है भाई, बड़ा ठरकी है। अरे बेटा ऐसे गंदे लड़कों के साथ मत रहना, ये साले बड़े गंदे होते हैं, ये तो घर में घुसाने लायक नहीं है ये तो। अब वो लड़का कह रहा है भैंस की आंख मेरी किसी ने सुनी नहीं, साला कुछ मतलब भीख मांग ली, सब कुछ कर लिया, वो अप्लाई हो नहीं रहा। अब जब बिल्कुल भाई जब कोई प्यासा मार रहा है, भूखा मार रहा है, उससे पहले वो कूड़ेदान में तो मुंह मारेगा ही ना कि भाई कूड़ा ही चुग लें, कुछ खा ही लें, कुछ ही तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो जिंदा रह लें, मरे तो नहीं। बट कोई कूड़ा फलाने का लड़का कूड़े में मुंह मारता है, छी। मे भी आप उसकी थोड़ी मदद कर सकते थे, मे भी आप हिंदू खतरे में हैं इसको बोलने की बजाय व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक्चुअल में हिंदू लौंडों की लड़कों की कुछ मदद करते थे। लेकिन हमें क्या करना भाई, हम तो बूमर है भाई, विद आवर हमारी हद से ज्यादा लेवल हाई है ईगो पे। अच्छा जी खैर खैर, ये वही बूमर है जो फलाने फलाने के लड़के को खराब बोल रहा है कि अरे बड़ा ठरकी है जी, ऐसे लड़कों को तो घर में घुसाना नहीं चाहिए, बड़े गंदे लड़के हैं। जैसे किसी कोई लौंडा अगर कोई ऊट पटांग फिल्म देखते हुए पकड़ा भी गया तो उसको तो भाई ठरकी घोषित कर देते हैं फुल। वो तो जॉनी सिंस है मोहल्ले का, सर्टिफाइड जॉनी सिंस है वो मोहल्ले का सीधा। लेकिन ये सेम वही बूमर लोग हैं जो अपनी बेटियों को बोलेंगे बेटा अभी शादी मत करना, खूब सैलरी वाला ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए बीटा बक्सर। और लड़की बोलेगी पापा बट 10 लाख में भी ठीक है, मतलब लड़का नहीं बेटा तेरे लिए 50 लाख वाला ढूंढ के लाऊंगा। बाद में वो बात अलग है कि ये लड़की भी अपने बाप को गाली देगी कि क्या बेवकूफ चूतिया बुड्ढा था,
अच्छा खासा 10 लाख का मैच मिल रहा था, मैं खुद 35 की हो गया, मैच नहीं मिल रहे हैं अभी, खुद तो कबर में लटक गया जाके ये। खैर खैर, अब बात आती है भैया डिसरप्टर फिर क्या है? डिसरप्टर है पासपोर्ट ब्रो बन जाना। अब इन लड़कों के पास जब लिमिटेड चॉइसेस हैं और मंडी के अंदर वो गोल्डन कॉर्न वाला वही है, वो कह रहा है 250 रुपए में दूंगा, लेना तो ले, नहीं तो निकल, ये मेरे हाईफाई और ऑर्नामेंटल टाइप की सब्जियां बेचता हूं मैं, निकल। लड़के क्या करेंगे? लड़के बोलेंगे भाई पिज्जा तो खाना है, तो क्या करेंगे? दूसरी मंडी में जाएंगे। दूसरी मंडी क्या हो सकती है? इट कुड बी अनदर स्टेट, इट कुड बी अनदर लाइक टियर 3 सिटी या टियर 3 स्टेट या जगह प्लेस जहां पे इंडिया वर्सेस भारत का जो डिवाइड इतनी जल्दी हुआ है वो मे बी वहां पर कम है। हो सकता है वहां पे 200 रुपए का वो भी 190 का बेच रहा हो, बट 10 रुपए में सस्ते में तो आप खरीद लिए आपने। अब खरीदने से आप समझ जाइए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मैरिज मार्केट एंड डेटिंग मार्केट। सब कोई सप्लाई कर रहा है, कोई सप्लाई दे रहा है, खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, कोई संभोग को बेच रहा है, कोई संभोग को खरीद रहा है, कोई अपने आप को बेच रहा है कि लो 40 साल के लिए मैंने अपना पूरा शरीर आपको दे दिया है, काम करूंगा मैं बैठ के पूरे दिन अब आपके लिए, बस रात में मेरे को थोड़ा सा प्यार चाहिए। आप वो बात अलग है कि इंडिया के अंदर सेक्सलेस मैरिजेस का नंबर 1, मतलब नंबर 1 से मेरा मतलब है काफी बड़ा जो है उसका रेट बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे में या तो लड़का बाहर से जाके ले लेगा, वो डिसरप्टर का काम करेगा, मे बी वो हो सकता है गांव में जाके रिश्ते तलाश करे, छोटे शहरों में जाके रिश्ते तलाश करे, दूसरी जगह पे जाकर तलाश करे, नॉर्थ से है साउथ में चला जाए, साउथ से है नॉर्थ में चला जाए, ईस्ट से है वेस्ट में चला जाए, वेस्ट से सेंटर में चला जाए, या फिर हो सकता है देश से ही बाहर चला जाए। मे बी टाटा बाय बाय भैया, देशभक्ति तो बाद की चीज है, अच्छी बात है करो, देश से प्यार है, बट भैया मेरे बारे में तो देश सोच ही नहीं रहा, मैं क्या करूं पापा, मेरे पापा। मैन अब क्या होगा? अब डिसरप्टर में वो हो सकता है बाहर जा की शादी कर ली, कर लो, क्या करोगे? या फिर हो सकता है वो बोले कि ठीक है भाई कोई नहीं, मैं 200 रुपए वाली जो ये गोल्डन कॉर्न है यहीं से ले लेता हूँ, बट इसकी 20 महीने की मैं EMI करा लेता हूँ। ऐसा भी करने वाले हैं। ऐसे भी हैं कि भैया आपके पास क्या 200 रुपए सस्ता वाला गोल्डन कॉर्न नहीं है? वो बोलेगा हाँ भैया मेरे पास है गोल्डन कॉर्न, बट वो सड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा लोगों ने ना खा खा के मुंह से निकाल के रख रखा था थोड़ा थोड़ा, तो वो वाला खा लोगे क्या? वो 50 रुपए का है बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ जाए, समझदार समझ जाएंगे द एग्जांपल दैट आई एम गिविंग। कुछ जगह पे डिसरप्टर जो है अब आने वाले स्टेट में डिसरप्टर है आपका AI वाली जो डॉल्स हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप इसको चाइना में, इसको जापान में, इसको अमेरिका में, ठीक है, इसको कनाडा में होते हुए आप देख रहे हैं अपने सामने। इंडिया में ये ना सोचे कि जी इंडिया तो बहुत जन संस्कारी लोग हैं, बहुत हम वैसे हैं, भगवान के दूत हैं, तो कुछ यहाँ होगा नहीं। भाई 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 वो था, है में नहीं हो रही अब चीजें, है में देखो प्रेजेंट में रहो नहीं, लेकिन इंडिया में अभी धरभर है जी, धरभर है। कब तक है? धरभर तो है, कब तक है? इस पे कौन बोलेगा? इस पे कौन बोलेगा? इंडिया के अंदर मैं आपको कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ग्लोबल न्यूज वायर, ग्रैंड व्यू रिसर्च, मार्केट्स एंड डेटा और मल्टीपल अदर सोर्सेज से मैंने लिया है। 2024 में इंडिया के अंदर जो आपका एडल्ट टाइप के जो टॉयज होते हैं, खिलौने जो हैं, वो खिलौने बच्चों वाले नहीं है, झुंझुने बजा दिए और वो चाबी भर दी और वो बंदर चक 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 करता है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बंदर उसे यूज करने वाला बन जाता है उन टॉयज को। इनकी 940 करोड़ की मार्केट वैल्यू है 2024 में, जो कि CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15.35% से बढ़ रही है। इसका 2030 तक ये जो मार्केट साइज है ये 2200 करोड़ रुपए जा सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडल्ट टॉयज की ओनली, नॉट इवन इंक्लूडिंग डॉल्स, रोबोट्स एंड अदर थिंग्स। और कुछ का तो ये भी ग्रैंड व्यू रिसर्च ने तो इसकी प्रोजेक्शन ये तक करी है कि ये US की $1 बिलियन तक, यानी कि 8,600 करोड़ या ऑलमोस्ट अराउंड 8 से 9,000 करोड़ तक ये जा सकता है। तो भैया जा रही है वहां पे चीजें, आप ही बोल लो ना जी नहीं ऐसा नहीं होता। अरे बेटा रुक जाओ, समझ लो ऐसा क्यों होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस, मैं जो है कुछ मैंने जो है चीजें रिसर्च करी फॉर दिस वीडियो। डॉल का प्राइस अभी जो सबसे सस्ता वाला चल रहा है वो है 1,38,490 रुपए के करीब, जो कि ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख का आप मान सकते हैं। क्या एक लौंडा जो स्प्लेंडर ले रहा है, जो आपका एक सस्ती सी बाइक उठा रहा है, या अपने लिए शो ऑफ करने के लिए आईफोन ले रहा है 2 लाख का, EMI करवा ली है उसने 3 साल की, क्या अगर उसको इंटीमेसी का ये डिसरप्टर मिले तो वो क्या इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा? क्या वो इसको नहीं खरीदेगा EMI पे? अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट आकर इसको ईज आउट कर दे तो क्या वो खरीदेगा नहीं इसको? बता दीजिए मेरे को। बूमर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरे समाज के अंदर कोई उसका सुधारण नहीं करा, प्रॉब्लम्स को सुधारा नहीं, लड़कों की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम भी नहीं समझा, उन बूमरों के जाते ही 10-15 साल के अंदर अंदर जो अभी 50-55 में है, 65-70 तक हुए, उनका भी टिकट कट जाना है, या जब जिसका टिकट नहीं कटा तो उसकी गाड़ी ही हमेशा के लिए खड़ी रह जाएगी यहाँ पे। समझ जाएं भाई, जो आदमी बेड पे बड़ा हुआ है उसे क्या लेना देना, कौन डॉल खरीद रहा है और कौन क्या खरीद रहा है। AI की कैपेबिलिटी के साथ ऐसी ऐसे डॉल्स और ऐसी ऐसे टॉयज आ चुके हैं, जिसमें किरियो ओनिक्स 2 आ चुका है। ये एक तरीके का एडवांस मेल मैथुन करने वाला एक जो है पूरा का पूरा डिवाइस है, टेक्नोलॉजिया है ये एक तरीके की। लीनो सोना 2 क्रूज भी आ चुका है जो महिलाओं के लिए है। तो आप मेरे को बता दीजिए, क्या ये चीजें उस तरफ नहीं जा रही हैं? आप जो हंसते थे ना भाई, वो कौन सी फिल्म है तुम्हारी, रायन गॉसलिंग
वाली, याद नहीं आ रहा, मैं उसका हमेशा नाम भूल जाता हूँ उस फिल्म का, नाम जरूर बता देना, जिसमें वो यार मैं फिर से नाम भूल गया उसका, समझ जाओ, समझदार कमेंट में लिख देना, ठीक है। बादाम खाने मैंने वैसे शुरू तो करे, अब देखो क्या होता है। खैर, गोल्डन कॉर्न तो आप भी खाएं। अभी ये जो डॉल्स या इस तरीके की जो चीजें हैं उनका इंडिया में अभी पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है, बट वंस बिग चाइनीज एंड जापानीज कंपनी उन अगर वो मार्केट में यहाँ पर टैप इन करती हैं, बूम भाई बूम, गेम ही ओवर है बेटा, गेम ही ओवर है। इंडिया में अभी भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके के टॉयज को बेच रही हैं, मे बी नॉट फुल साइज बट दे आर लाइक सेलिंग इट लाइक स्मॉलर साइज वन, जिसमें आपके वाइब्रेटर्स, मसाजर्स, स्ट्रोकर्स, डिल्डोज, लुब्रिकेंट्स, एनहांसर्स, फेटिश के बहुत सारे गियर आते हैं। एंड आई एम यूजिंग ओनली दिस थिंग एज एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है, ओनली एजुकेशनल पर्पस, जिसमें रेंज जो है वो 1500 से लेके 10,000 तक की है। कुछ ब्रांड्स के भी आते हैं, माई म्यूज है, लवट्रीज है, काम शास्त्र है, एक आई एम बेशरम सैसी करके भी कुछ ब्रांड्स हैं जो 1000 से 8000 के बीच में बना रही हैं, कुछ तो 300 रुपए से स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी इस तरीके की हैं। अब आप इनमें देखें, आइटम्स टारगेटिंग फीमेल प्लेजर एज ऑफ नाउ एज पर द डेटा 55% इनकी जो टोटल सेल है उसमें फीमेल एम्पावरमेंट वाले सेक्सुअल वेलनेस है। और जो आप देखते भी हैं कि वो दीदियां पिंक कलर वाले जिनके पेजेस होते हैं वो बोलते हैं कि इट इज आई हैव टू लव माई सेल्फ, और मेरे को तो मेरे को चाहिए सारी चीजें, आई एम वेरी वोक। और बहुत सारी कॉमेडियंस भी आपने देखा उनको इस तरीके से बोलती हैं उस चीज को। बट कोई लड़का बोलते जी मैं खरीद सकता हूँ क्या, ठरकी ठरकी, गंदा आदमी, गंदा आदमी, ये होता है उसके साथ। इंडिया के अंदर मल्टीपल ऐसी वेबसाइट्स हैं जो रोल प्ले का गियर बेच रही हैं, लेटेक्स एक्सेसरीज और ये सारी चीजें। आप इनको सुन के अब आई अंडरस्टैंड कि देखिए ये कुछ जो टॉयज हैं एज पर लीगल स्टेटस सेक्शन 292 ऑफ द आईपीसी के अंडर ये एज अ पनिशेबल ऑफेंस इनका सेल आता है अगर ये ऑप्शन में चले जाएं। बट ये बड़े चालू लोग हैं जी, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी, वो इनको ऑप्शन में डालने की बजाय इनका डाल देते हैं वेलनेस डिवाइसेस के नाम पे, पर्सनल मसाजर्स। कुछ बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जाके देख लें, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। और भाई ये कल्चरल स्टिग्मा इससे हटने वाला है। फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि हर लौंडा जी खरीद के अभी आईफोन ला रहे हैं, कल को जी ईएमआई पे 3 साल की ईएमआई करा लीजिए, मेरी तो अनबॉक्सिंग करूंगा। अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको इंडियन वाली हो सकता है मिल जाए आने वाले कुछ सालों में, बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज सिंपिंग का इलाज भी ठरकी लोग ढूंढ ही लेंगे इसी तरीके से। अब मैं ठरकी को यहाँ पे बुरा भी नहीं बोल रहा ना अच्छा बोल रहा, एक चीज मतलब एक्शन है तो रिएक्शन है, वो वाली बात। आप सोचिए अगर इसके अंदर एआई घुस जाए, जो कि घुस चुका है, जिसमें मॉइस्चर कंट्रोल कितना है, इवन डॉल्स के अंदर स्वेटिंग वाले मैकेनिज्म्स को भी सेट करा हुआ है, स्मेल कैसी आए, आवाज कैसी आए, बाल कहाँ के कैसे, कौन से कलर, आई बॉल, सब कुछ हर चीज कैलकुलेटेड है, जिसका प्राइस एज हाई एज 22 लाख रुपए तक जाता है अगर आप उसे यूएस के किसी स्टोर से ऑर्डर करते हैं तो, इंक्लूडिंग हाइट, टाइप, आवाज आए नहीं आए, रोबोट है या डॉल है, उस तक के अंदर। तो हम भाई कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसमें मल्टीपल लेवल के एडवांस टाइप के टॉयज इंडिया में भी बिक रहे हैं। जैसे एक का मैं नाम बोल सकता हूँ, एक मंजूरी.com करके है, मैं रिसर्च पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ, जाके देखना मत। इसमें स्टेमिना ट्रेनिंग यूनिट बेची जा रही है लड़कों को कि स्टेमिना बढ़ाओ, एक तरीके से पंप टाइप की चीज होती है। कुछ एप्स भी चल चुकी हैं जो 25-25 हजार रुपए की मेंबरशिप देती हैं, जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस इंटीमेसी कर सकते हैं। तो ये पहले भी चीजें चलती थी, जैसे मान लीजिए पहले जमाने में गेम पार्लर होते थे कि जिस लड़के के बस की नहीं है, जो गरीब परिवार से आता है प्ले स्टेशन खरीदने का, तो एक काम कर गेम पार्लर में चला जाता। तो इंडिया के अंदर क्या इस तरीके के पार्लर खुल सकते हैं आगे जाके विद रिस्पेक्ट टू डॉल्स एंड ऑल। सवारी अपना सामान खुद जिम्मेवार है, आप जरूर बताइएगा। उसी तरीके से आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लड़कों के पास गेमिंग वाले जो है कंप्यूटर नहीं होते पावरफुल उतने, तो वो क्लाउड बेस्ड गेमिंग कर रहे हैं। उसी तरीके से वी वाइब ऐप करके काफी सारे इस तरीके के एप्स हैं जहां पर आप उन एप्स का पार्ट बनने के लिए आपको पैसा एक मोटा चंक पे करना है, एंड यू कैन इंटरेक्ट विद ऑल अदर दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लीलो टॉर 2 कॉक रिंग्स हो गई, या वी वाइब रिमिंग नीचे लगाने वाले प्लग्स, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। अब चाइना के अंदर कुछ बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर इंडिया में आए ना आए या दूसरी तरफ से आ जाए, में भी चाइना के हैं, जाए किसी और देश में और वहां से फिर इंडिया के अंदर बेचें। W1 डॉल्स है, जिसका आप ये लगा लीजिए इसने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट्स डालने शुरू कर दिए हैं अपने डॉल के अंदर, और ये डॉल प्रीवियस कॉन्वर्सेशन को भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, यूजर इंटरेक्शन को भी एनहांस कर सकती हैं, और आपसे आपके फैटिश भी पूछेंगे। इनकी सेल्स में पिछले सालों में 30% का इंक्रीज आया है, 30% का इंक्रीज। रियल बॉटिक्स यूएसए का जो है उसने तो आर्या करके एक रोबोट भी बना दिया है जो ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशन कर रही है। इसका जो अप्रोक्सीमेटली अभी प्राइस है वो 1.5 करोड़ का है। मैं कहता हूं अगर 1.5 करोड़ का कोई प्रोडक्ट बन रहा है इंडियन मार्केट में, अगर सारे खरीदने वाले बैठे हैं, तो क्या बाहर की कंपनी सस्ते में या ईएमआई प्लान पर नहीं बेच देंगी? बता दो मेरे को, बता दो मेरे को। या मे बी उसका सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट कोई सब लेवल नीचे हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे क्या? स्टार पेरी टेक्नोलॉजीज ने तो इनको इवन ह्यूमन मसल फ्लेक्सिबिलिटी तक दे दी है, बैटरी कैपेसिटी है, भैया बैटरी बदलो और शुरू हो जाओ। अब ऐसे टाइम में जहां पे लड़के ये सारी खबरें सुन रहे हैं कि भैया लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके लड़के को इतना अच्छा पति तो उसे काट के डब्बे में डाल दिया, ऐसी गंदी गंदी जो क्राइम निकल कर आ रहे हैं, तो क्या लड़के फिर इसको अप्लाई नहीं करेंगे? और आप धर्म का, रिलीजन का, मोरालिटी का ज्ञान लड़कों को कब तक दे देंगे? वो उनकी बायोलॉजी को क्या सरपास कर देगा वो ज्ञान? आंसर है नहीं करेगा। तभी तो ब्रह्मचर्य करने वाले जितने लड़के हैं वो कोशिश करते हैं बेचारे नो फैप करने की, बट वो रिलैप्स्ड होता है और उस पर वीडियो भी डलती है।
हैं कितनी सारी। फिजिकल रियलिज्म डाला जा रहा है। स्टार पेरी करके जो कंपनी है, इसने डॉल का वेट 30 से 40 किलो तक रख रखा है, और इंडिया में आने वाले समय में इसका CAGR रेट जो है वो 15.3% से बढ़ के 20.3% तक भी जा सकता है मेरे भाई। कुछ इंडिया के की प्लेयर भी आ चुके हैं। लव ट्रीट्स है एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, करके एक प्लेटफॉर्म, माय न्यूज इंडिया, ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे चीजें चल रही हैं। ये वो नहीं है जो आप अपनी कुछ एडल्ट वीडियो पे कुछ सड़े गले ऐड देखते हैं कि इसका हथौड़ा, उसका हथौड़ा, मैंने तोड़ा, उसने तोड़ा, वो वाले नहीं। लेजिट वंस। द ओनली थिंग इज वो ऑब्सीन कैटेगरी में ना जाकर वो वेलनेस वाला टैग लगाकर अपने आप को बेच रहे हैं। अब मैं बताता हूँ क्या मेरे को फ्यूचर आउटलुक लगता है सारे पूरे संदर्भ का। ये चीज आने वाली है भारत में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद ही आने वाली है। इसमें वर्चुअल रियलिटी का इमर्सिव एक्सपीरियंस देना, VR का इस्तेमाल करना कॉमन हो सकता है। इसमें आपका इंटीग्रेशन इस तरीके की चीजों की हो सकती है, रोबोट इंटीमेसी वाली चीजें, उसमें हो सकता है अलग अलग कानून भी आ जाएं, कंसेंट तक के कानून आ जाएं। तो ये चीजें आने वाली, यहाँ पे से बच नहीं सकते मेरे भाई। द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग इट इज द बूमर और वो ट्रेडिशनल वाला माइंडसेट जो ट्रेडिशनलिटी और उसका पूरी जिम्मेदारी लड़कों पर डाल के रखता है, बट लड़कियों या उनके कंटेक्स्ट में अकाउंटेबिलिटी की वहां बात नहीं करता। सोल्यूशन लड़कों को देता नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल जिम्मेदारी लड़कों के कंधे पे इतने डाल देता है कि उनके कंधे टूट जाए बेचारों। और जब ये धीरे धीरे चीजें जाएंगी तो भैया इकोनॉमिक कंसिडरेशंस कह लीजिए या आप कुछ भी कह लीजिए, वो EMI में चला जाएगा। बिकॉज EMI एक ऐसा चीज आ गई है ना, मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर 65% राइज हुआ है पोस्ट पेंडेमिक ऑफ दी सेल ऑफ दीज काइंड ऑफ टॉयज एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। और जब लड़के इतने बार देखेंगे ये चीज और उनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो भाई जो आदमी प्यासा मर रहा है उसे पानी नहीं मिलेगा तो नाली में अपनी जीभ मारेगा, मरेगा। वो तो बोलेगा मैं पेट में कुछ गंदी वायरस बैक्टीरिया चले जाए उससे मरना पसंद करूंगा, बट प्यासा नहीं मरूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि या तो भैया प्यासे मरो, एक आइलैंड पे हैं आप, या फिर आप खारा पानी पी के खत्म हो। तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात। अब लेकिन अगर इसने खारा पानी पिया तो भी इस पे हंसा जाएगा समाज के द्वारा, अगर ये प्यासा मर गया तो हंसा जाएगा ही। तो जब इस तरीके के सोल्यूशन होंगे तो डिसरप्टर ये सारी चीजें आएंगी। मे बी इट कुड बी पासपोर्ट ब्रोज, इट कुड बी मिक्टा मूवमेंट, इट कुड बी दीज डॉल्स एंड AI रोबोट्स एंड ऑल दीज अदर थिंग्स। अब कुछ लोगों को सुन के लग रहा होगा कि भाई ये क्या साइफाई फिल्म की तुमने स्क्रिप्ट सुना दी, बट भाई 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 दिस इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। और ये डेटा भी आपको बता रहा है साफ सीधा, वेबसाइट्स हैं साफ सीधी। और आप उन सारी भी चीजों को छोड़िए जिन्होंने वोकिज्म ये सारे तड़के लगाए और देशों ने अपने ट्रेडिशनल अपने रिलीजन को लगा दिया ताक पे, अपने लड़कों के बारे में नहीं सोचा, सिमिलर फैशन में कल्चरल मार्क्सवादी वाला जो पूरा टेम्पलेट चला, तो वहां पर जो चीजें हुई उसके बाद लड़के भी अपने साइडलाइन हो गए। उन्होंने बोला ठीक है आपको गेम खराब करना है, हम गेम नहीं खेलते, हम अपने गेम अलग खुद बनाएंगे। वो बनाने लगे और चीजें वहां पर आप देख लें। तो जैसे जापान में हुआ और भारत में भी ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे को ये दिक्कत है कि भारत में जहां इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं हुई है, जहां आज भी सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए हैं, जहां आज भी लोग पीक मार देते हैं दीवार के ऊपर जिसपे नया नया पेंट करा गया हो, वहां पर अगर इस तरीके का डिसरप्शन आता है विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल इंटीमेसी, रिलेशनशिप, सोसाइटी, तो यहाँ पर कौन बच पाएगा? फिर कौन बच पाएगा? आप मंदिर खड़े कर सकते हैं, आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खड़े कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें आने वाली पीढ़ी ही नहीं बचेगी जाने के लिए, या उसका जो माइंडसेट है वो धार्मिक चीजों की तरफ बढ़ेगा नहीं, बिकॉज धर्म ने उसकी मदद जो करनी चाहिए थी अंडर द गाइज ऑफ इंस्टीट्यूशंस वो हुई नहीं पहले, तो फिर कौन आएगा बचाने के लिए? बता दीजिए। अब कुछ डेटा पॉइंट्स भी शेयर कर देता हूं। ग्लोबली 2020 की जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च में फाउंड करा गया दैट द इंटीमेसी डॉल ओनर्स ऑफन साइट कंपेनियनशिप, और वो इसी वजह से इस चीज को खरीद रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है। अब बात आती है कि क्या ये जो चीज मैंने आपको बताई है, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स और ये सारी की सारी चीजें, क्या इंडिया में ये इतनी जल्दी आ जाएगा भैया? क्योंकि हम तो संस्कारी लोग हैं और ये सारी चीजें तो बड़ी गंदी गंदी हैं, बैड चीजें हैं ये। देखिए जब एक्चुअल वेलनेस की बात करी जाती है और इवन सेक्सुअल रिवॉल्यूशन वाली बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि जी वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और एडल्ट एजुकेशन इन दैट कंटेक्स्ट की बात करी जाती है, तो व्हेनेवर इट इज हेल्पिंग द गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, वहां पर उसको बहुत ही थम्स अप करके ऐसा दिखा जाता है कि अरे वाह कितनी अपने वोक और प्रोग्रेसिव बात बोल दी है। जैसे अगर कोई दीदी आती है कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई और वो बोलती है कि लड़कों को दिन में 3 बार यू कैन डू द मास्टरबेशन, इट इज कंप्लीटली फाइन, थम्स अप, तो भैया उसको बड़ा तालियां बजाई जाती हैं कि जी क्या बात बोल दी है इन्होंने, तो वाह भाई वाह वाह वाह, फुल सैल्यूट है भाई, क्या ज्ञान दिया है। उन्हें बड़े बड़े न्यूज वाले जो हैं बड़े बड़े शोज पे बुलाते हैं, वहाँ बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी बोलने वाले लटियन स्टली टाइप के जो है जर्नलिस्ट भी बैठे रहते हैं, वो ताली बजाते हैं, वाह क्या यार क्या बेहतरीन बात बोली है यार। लड़के वहाँ अरे वाह दीदी ने अंग्रेजी बोल दी वाह। बट द मोमेंट कोई लड़कों के लिए अगर इस तरीके की प्रो सेक्सुअल रेवोल्यूशन टाइप की अगर कोई मार्केट में चीजें आती हैं, या वो अगर उसे खरीदने के लिए कंज्यूमर बनना चाहते हैं या अपना कंज्यूमर बिहेवियर शो करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पर डिसरप्शन डाल देगा सिंपिंग में। आप सोचिए
बड़े बड़े जो इनके जो वीडियो वाली जो वेबसाइटें चल रही हैं उनका तो गेम ही खत्म है। उनके साथ तो वही होना है जो आपका लिटरली रेडियो के साथ नेटफ्लिक्स ने कर दिया या टीवी के साथ नेटफ्लिक्स और आपके टीवी सीरीज और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इन्होंने कर दिया, ओटीटी ने कर दिया। तो जब लड़का बोल रहा है कि अरे भाई हर चीज मैं अपने लेवल पे कस्टमाइज कर सकता हूँ, पूरा जो भी डालना है वो डाल सकता हूँ और पैसे लगेंगे एक बारी के, ईएमआई में करवा लेता हूँ 2-3 लाख रुपए की, तो वो क्यों देखेगा कोई सड़े से 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल या जी उसमें मेरा इंटरनेट हैंग हो गया, वो क्यों करेगा फिर वो? एंड व्हाई विल ही इवन गेट इनटू डेटिंग वाला पूरा पार्ट भी? वो बोलेगा भाई इतना सब कुछ दिमाग क्यों खराब करें, ये लाइन बोलो वो लाइन बोलो ऐसे बोलो, ये कॉन्फिडेंस दिखाओ, ये करो वो करो। सिंपल साला ईएमआई कराओ ना 3 साल की, खत्म कहानी, प्रोडक्ट खरीद लो और होम डिलीवरी भी होती है अभी तो। देन व्हाट? तो उस पे उसको बंद करने का, उसको खराब करने का या उस पर कोई ना कोई डिसरप्शन लाने का, इस डिसरप्टर पे डिसरप्शन लाने का कोई ना कोई मेरे को लगता है जरूर पैंतरा अपनाया जाएगा बाय मे बी दीज बिग कंपनीज हु आर सेलिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस एंड ऑल, कि लौंडे जो हैं वो खाली डिजिटल पे ही रहें, या मे बी दैट कुड बी अ लॉट ऑफ यू नो दीज एंड दैट कुड बी अ लॉट ऑफ दीज क्रिएटर्स सोशल मीडिया भी। बिकॉज भाई देखो अगर लड़के सिंपिंग कर रहे हैं तो बिजनेस किसका बढ़िया चल रहा है? बॉलीवुड का बढ़िया चल रहा है, रोमांटिक फिल्में लगा के। जो इस तरीके की जो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे उससे चल रहा है, उनके तो पूरी दाल रोटी क्या छोड़ो, वो तो करोड़ों के फ्लैट लिए जा रहे हैं, उनके अपार्टमेंट ले रहे हैं। वो तो जो इस तरीके के बड़े बड़े स्टूडियो बने हुए हैं जो एडल्ट वीडियो बनाते हैं वो तो खरबपति बने हुए हैं। कनाडा वैनाडा में तो पूरा स्टूडियो सेटअप पता नहीं कहाँ कहाँ वो मतलब पैसा छापने की मशीन बने हुए हैं वो तो ये डिसरप्टर अगर आ गया तो बहुतों की नींदें उड़ जाने वाली हैं, जैसे रेडियो की नींद उड़ा दी थी आपकी टीवी ने और टीवी की नेटफ्लिक्स ने, वो वाला हाल है। तो जो भी बातें कर रहे हैं ना जी बड़े सेक्सुअल प्रो रेवोल्यूशन टाइप की, जो वोक्स हैं, जो गायनोसेंट्रिक्स के लिए बात करते हैं, वो तभी तक बात कर रहे हैं जब लड़के अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, आप बोलते हो ना इमोशनल होना चाहिए, आप बोलते हो ना कि जी ये जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं ये बोल्ड टॉपिक्स हैं, इनको खुल के बोलना चाहिए, इनको खुल के चीजें ऐसी लेनी चाहिए। तो जब आप डिल्डो की बात अपने कॉमेडी में करते हो तो उसी तरीके से डिल्डो को आप बोलते हो कि जी मेरे पास ये कलर का है, मेरे पास वो है, तो हम भी अब अपनी इन चीजों के बारे में बात करेंगे, हम भी खरीद रहे हैं। आप बोलो तुम तो गेम खेल लेते, अब हम गेम खेलेंगे। देन दे विल यू विल सी दैट कि लड़कों के ऊपर या तो ठरकी और ये शेम करने की बात होगी या फिर इस चीज के अराउंड या तो इसको कहीं ना कहीं से इसका गेम बजा जाएगा कि लड़कों के पास डिसरप्शन वाली जो चीज है ये ना आप इनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से जो है कंट्रोल में रखा जाए, गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के कंट्रोल। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट, डेटा आपको साफ बता रहा है। इन कंपनीज का डेटा देख लो और इनसे किस किस की फटी गई थी बुरी तरीके से जापान के अंदर, वो देखें। जापान के अंदर लिटरली जो जेएवी इंडस्ट्री है उसका अगर किसी ने गेम बजाया ढंग से करके तो इन डॉल और इन रोबोट वाले कंपनीज ने बजा दिया है। उनके अंदर अब एआई डल गया तो इट इज लाइक अवेंजर्स एंड गेम है भाई, अवेंजर्स एंड गेम है। क्योंकि आप अपना यूजर एक्सपीरियंस कितना ही अच्छा कर लें ऑन द इंटरनेट विद रिस्पेक्ट टू दीज एडल्ट वीडियो वेबसाइट्स, यू माइट इवन ऐड एआई चैटबॉट्स देयर, दुनिया भर की उसमें चीज डाल दो तुम, बट इट कैन नेवर एवर टेक प्लेस ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच माइट बी एबल टू रेप्लिकेट द इंटिमेसी ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। मान लो साइबॉर्ग टाइप का अगर कुछ बन जाता है, जो आगे बनने वाला और बहुत जगह पे बन भी चुका, मैं तुम्हें एग्जांपल ही बता चुका हूं, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? तो फिर वहां पर क्या होगा? देन व्हाट? फिर वहां पर ये लेंगे नहीं आपको तो जी ह्यूमन कनेक्शन तो ह्यूमन कनेक्शन ही होता है। मतलब आप कैसे कह सकते हो? अगर एआई उस चीज को उस लेवल पर आप उस मॉडल को ट्रेन कर दो आने वाले 10-15 साल में, 20 साल में, अगर वो उस पर हो जाए, दैट थिंग माइट इवन बी और ये तो आप इवन एडल्ट वीडियोस के अंदर भी देखते हैं, द एक्ट्रेसेस और द एक्टर्स या जो भी वहां पर चीजें चलती हैं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता, तभी वहां पर एमेच्योर कैटेगरी भी होती है। तो अगर ये चीज डॉल्स में, रोबोट्स के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है चीज, तो वो इनका तो गेम ठप्प है भाई। सिंप इकोनॉमी बूम, नीचे रिसेशन नहीं आया, खत्म है द मोमेंट दिस डिसरप्टर ये जैसे ही आता है। अमेरिका के अंदर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पर कितनी ओनली फैन मॉडल ने तो केस ठोक दिया है उन लोगों के ऊपर जो एआई से जो है ओनली फैंस मॉडल बना रहे हैं। तो ह्यूमन ओनली फैंस मॉडल ने एआई वाले जो ओनली फैंस मॉडल पेजेस हैं उन पे केस ठोक दिया कि जी हमारा बिजनेस खा रहे हैं, तो कंपटीशन के अंडर फेयर ट्रेड और वो जो फेयर कंपटीशन प्रैक्टिसेस होती हैं। और ये तो छोड़ो, ये इवन उनके STRIP वाले जो क्लब्स होते हैं उनके अंदर भी जा चुकी है वो चीजें। कहां तक रुकोगे? आग लगी है गुलशन में तो भैया तुमने लगाई है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम बच जाओगे। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं तो भैया वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपने फेंके, आप पलट के एक बूमरैंग आपने फेंक दिया, वो घूम के तो आपके ऊपर ही आना है, आने दो। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो हो रही हैं डिसरप्टर के फॉर्म में। मैंने कोशिश करी कि इसको बहुत ही कॉमेडिक वे में आपको बहुत ही जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं इसको समझा पाऊं। मार्केट तो है भाई, इकोनॉमिक्स भी है इसमें, सोशियोलॉजी भी है और इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी है, मैनोस्फेयर भी है और मेंस राइट भी है। इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को देखो यार, सपोर्ट दिखाओ, कमेंट करो नीचे और ज्वाइन बटन दबाकर आप इस चैनल को जो है सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी तरफ से प्यार भी आता है, उसका मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी डेटा शेयर करा है उसके मैंने आपको बीच बीच में बता दिया कहां से लिया है भैया डेटा, ठीक है।
और कुछ जो हमारे जो भाई हैं जिनको आगे खुजली लगती है तो भैया खुजली खुजा लो अपनी आगे कमेंट सेक्शन। भगवान आप सभी को सुरक्षित रखे, भारत वर्ष को बचाए। ये जो नई नई लहरें आ रही हैं इससे हमारे समाज को, लड़कियों को सद्बुद्धि मिले कि वो समझ पाए कौन असली दुश्मन है और कौन असली दोस्त। लड़के ठरक कम लगाएं, ठरक कम करें, उनकी भी मदद करे भगवान। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से, परमेश्वर से। इसी के साथ धन्यवाद। चलिए टाटा बाय।